फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनवाल स्टडी। आज कंप्यूटर की 13वीं क्लास है और प्रीवियस क्लास में हमने कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पढ़ा था और आज हम कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी ड्राइव आती है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम HDD हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में। तो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है? लार्ज अमाउंट का डाटा स्टोर करने के लिए HDD हार्ड डिस्क ड्राइव का उपयोग किया जाता है। जब हम लार्ज अमाउंट का डाटा सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम HDD का उपयोग करते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव में डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेक्निक का उपयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव में डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेक्निक का उपयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क को मैग्नेटिक डिस्क भी कहते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क में डाटा को स्टोर करने के लिए कुछ प्लेट्स बनी होती है। यह प्लेट्स जो होती है वो ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड होती है। यदि किसी हार्ड डिस्क में ट्रैक और सेक्टर नहीं बने हुए हो तो फॉर्मेटिंग करके नए ट्रैक और सेक्टर बनाए जा सकते हैं। अगर हम हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर करने चाहते हैं तो उसके लिए उसमें कुछ प्लेट बनी होती है और यह प्लेट ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड होती है। यदि किसी हार्ड डिस्क में ट्रैक और सेक्टर नहीं बने हुए हो तो फॉर्मेटिंग करके नए ट्रैक और सेक्टर बनाए जा सकते हैं। हार्ड डिस्क को रैंडमली एक्सेस भी किया जा सकता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से हार्ड डिस्क में किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करना इंस्टॉलेशन कहलाता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से हार्ड डिस्क में किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करना इंस्टॉलेशन कहलाता है। हार्ड डिस्क की सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट होती है TB। क्या होती है? TB। रैम की सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट है GB। गीगाबाइट। रैम की सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट है GB। किसी भी ट्रैक और सेक्टर पर डाटा को रीड एंड राइट करने के लिए रीड राइट हेड का यूज़ किया जाता है। जो सीक टाइम होता है वो होता है रीड राइट हेड द्वारा किसी भी ट्रैक पर पहुंचने में लगने वाले समय को सीक टाइम कहते हैं और लेटेंसी टाइम होता है रीड राइट हेड द्वारा किसी भी सेक्टर पर पहुंचने में लगने वाला समय लेटेंसी टाइम कहलाता है। तो ये मैंने जितने भी पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं ये आपने लर्न कर लेने हैं क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन जो होता है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 1 लाइन्स हैं, ये आपने लर्न कर लेनी है। इसके बाद पढ़ेंगे हम हार्ड डिस्क। सेकंड हार्ड डिस्क वो होती है CD कम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, CD को डाटा को 1 टाइम राइट करके CD में जो है डाटा को हम एक बार राइट करके मल्टीपल टाइम तक रीड किया जा सकता है। मतलब एक बार अगर हम CD में डाटा स्टोर कर ले तो उससे हम बहुत बार देख सकते हैं। ठीक है, तो CD में डाटा को 1 टाइम राइट करके मल्टीपल टाइम तक रीड किया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं WORM, राइट वंस एंड रीड मैनी। राइट वंस, रीड मैनी। CD में डाटा को स्टोर करने के लिए लेज़र टेक्निक का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। जो DVD था उसमें डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेक्निक का उपयोग किया जाता था। ठीक है, इसलिए इसको मैग्नेटिक डिस्क भी कहते थे और CD में डाटा को स्टोर करने के लिए लेज़र टेक्निक का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। CD में 700 से 750 MB तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, 700 से 750 MB तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। CDR को बोलते हैं रिकॉर्डेबल। RW को बोलते हैं री राइटेबल। इनकी फुल फॉर्म्स एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। CD को रीड राइट करने के लिए CD रोम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और जो डिस्क होती है वो डिस्क ड्राइव में डाली जाती है। DVD। आगे हम पढ़ेंगे DVD के बारे में। DVD होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। इसको डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोलते हैं और DVD को डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं। तो DVD में डाटा को 1 टाइम राइट करके मल्टीपल टाइम तक रीड किया जा सकता है। जैसे कि CD में हमने पढ़ा था कि CD में डाटा को 1 टाइम राइट करके मल्टीपल टाइम तक रीड किया जा सकता है, वैसे ही DVD में डाटा को 1 टाइम राइट करके मल्टीपल टाइम तक रीड किया जा सकता है। WORM होता है राइट वंस रीड मैनी। DVD में डाटा को स्टोर करने के लिए लेज़र टेक्निक का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। DVD में 4 GB से 17 GB तक डाटा स्टोर
किया जा सकता है। CD में 700 से 750 MB तक स्टोर किया जा सकता था और जो DVD उसमें 4 GB से 17 GB तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। DVD-R होता है रिकॉर्डेबल, DVD-RW होता है री राइटेबल, DVD-ROM होता है रीड ओनली मेमोरी। DVD को रीड राइट करने के लिए DVD-ROM की ज़रूरत होती है और जो डिस्क होती है वो डिस्क ड्राइव में डाली जाती है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट BRD। BRD की फुल फॉर्म होती है ब्लू रे डिस्क। जो ब्लू रे डिस्क होता है उसमें डाटा को वन टाइम राइट करके मल्टीपल टाइम तक रीड किया जा सकता है। तो WORM राइट वंस रीड मैनी। BRD में डाटा को स्टोर करने के लिए लेज़र टेक्निक का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। इसमें 2 लेयर होती है। सिंगल लेयर में हम 25 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं और दूसरी लेयर में हम डबल लेयर में हम 50 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो जो हमारी BRD होती है ब्लू रे डिस्क होती हैं और जो DVD होती है और CD होती हैं, इनमें डाटा को स्टोर करने के लिए तीनों में लेज़र टेक्निक का उपयोग किया जाता है और इसे ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। और जो हमारी HDD होती है हार्ड डिस्क, उसमें डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेक्निक का उपयोग किया जाता है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। FDD की फुल फॉर्म होती है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। FDD में डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेक्निक का यूज़ किया जाता है। FDD को मैग्नेटिक डिस्क भी कहते हैं, ठीक है। FDD की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो सबसे कम होती है। जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो सबसे कम होती है। 3.5 इंच में 2.44 MB डाटा स्टोर किया जाता है जो फ्लॉपी डिस्क होती है, और 5.25 इंच की जो होती है उसमें 1.2 MB तक डाटा स्टोर किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या होता है कि इसमें डाटा जो होता है पर्टिकुलर सीक्वेंस में स्टोर होता है, इसलिए इसे सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम भी कहते हैं। इसमें डाटा पर्टिकुलर सीक्वेंस में स्टोर होता है, इसलिए इसे सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम भी कहते हैं। USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो USB को पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। इसको प्लग एंड प्ले डिवाइस भी कहते हैं। तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपने लर्न करनी है। USB की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तो आज ये हमने सेकेंडरी डिवाइस भी पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये आपने अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच।